गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप माइक ऑन, वीडियो ऑन कर सकती हैं। जस्ट ये बताइए, ब्रीफली अपने बारे में कुछ बताइए। सो मैम, आई एम जागृति। मैं दिल्ली में रहती हूँ अभी। हम्म। एंड अभी आई एम करेंटली परसुइंग बैचलर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। हम्म। आई एम इन फर्स्ट ईयर अभी तो। अच्छा, फर्स्ट ईयर है आपका। यस मैम। और कुछ एज? आई एम 19 करेंटली। 19। ओके। ओके, इशू? मैम, लाइक कंसंट्रेशन इशू बहुत ज्यादा होता है। एंड कंसंट्रेशन इशू होती है। एंड देन लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता बिल्कुल भी, सेल्फ डाउट। ओके। कंसंट्रेशन के बारे में आप जानना चाहती हैं? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? छोटे 5 साल के बच्चे से पूछिए कि जब आप डोरेमोन देखते हो तो आपको कंसंट्रेशन के बारे में सिखाया जाता है कि वहां से हम लोग को बोलना पड़ता है कि थोड़ा पीछे हटो टीवी के पास से, मोबाइल के पास से? यस क्या मैम। उनको सिखाया गया कंसंट्रेशन? वही बच्चा है, अब उसको क्लासरूम में ले आइए। अब उसको बोलिए कंसंट्रेशन करो बेटा। मैम, डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट की बात होती है और दे हम्म। लाइक इट मोर, तो इसीलिए। आपको आंसर मिला? यस अब मैम। आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, अब आप बताइए। मैम बेसिकली साइकोलॉजी तो मेरे लिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लाइक आई एम मोर इनटू, मेरे को पढ़ने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। स्टडीज के लिए मेरे को इशू नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ नहीं पा रही या कुछ भी ऐसा। मैं बैठ के पढ़ लेती हूँ, अच्छा खासा कंसंट्रेशन होता है, टाइम मैनेज हो जाता है, पढ़ भी लेती हूँ। इवन आई एम मोर इनटू रीडिंग बुक्स। तो कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे नहीं, व्हेन आई एम डूइंग समथिंग एंड आई वांट टू डू इट, लाइक आई एम फोकस्ड, बट वो नहीं हो पाता फिर कि कैसे करूं, अरे छोड़ दो वो, वैसा होने लगता है बिल्कुल। मैंने क्या कहा कि डोरेमोन जब देखते हैं तो बच्चों अब को इट्स ऑल हटा। अबाउट इंटरेस्ट। एंड मैम, लेजीनेस है थोड़ी सी। आई वोंट उसी को डिनाई, बट लेजीनेस है। उस डोरेमोन को आप ले आइए इस एज में BF GF के पास, है ना? ये डोरेमोन कुड बी योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और रिलेशन, समथिंग लाइक दैट। तो वहां से जब आप फोन वगैरह करते हो, कोई भी करता है इस एज में, तो क्या वो फोन हम लोगों को छुड़ाना पड़ता है या फिर वो करते जाते हैं कंटिन्यूअसली? नहीं, छिड़ाना नहीं पड़ता। है ना? तो कुछ तो मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है ना? यस मैम। तो जो स्टडी आप कर रहे हो उसमें प्लेजर नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्रिएटिव वे में कुछ ऐसा ढूंढिए कि आपको वो क्रिएटिव लगे, उसमें इंटरेस्ट जगे। वो स्टडी स्टडी न रह के वो एक गेम बन जाए आपके लिए। हाँ मैम, अब ट्राई करूँ। है ना? यस मैम। क्योंकि आजकल तो वो क्लासेस जो होते हैं, जूम मीटिंग में ही क्लासेस होते हैं, बच्चों के वीडियो कॉलिंग पे होते हैं। तो वो भी तो क्या है, वो टीवी ही तो है एक तरीके से। बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो टीवी ही तो है, लेकिन सब्जेक्ट ही तो चेंज हुआ। एक में डोरेमोन आ रहा है, एक में टीचर आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो जो आपके सब्जेक्ट और चैप्टर है ना, उससे रिलेटेड कुछ जो उस फील्ड के टीचर्स हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं उस फील्ड के, उन लोगों को थोड़ा सर्च कीजिए। क्योंकि हाँ नेट पे आपको मैम। बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट मिल जाएंगे, चैप्टर्स मिल जाएंगे
जो उसी सब्जेक्ट को, उसी चैप्टर को काफी क्रिएटिव वे में पढ़ा रहे होते हैं। तो दोनों काम हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगी, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, है ना। फिर वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं, गेम हो जाएगा। ओके, फर्स्ट डाउट इज क्लियर। यस मैम। हाँ चलिए, अब बताइए क्या क्लैरिटी मिली आपको। मैम कोई भी चीज इफ वी इंजॉय इट डूइंग तो फिर वो टास्क टास्क नहीं लगता, वी डू इट वेरी प्रॉपरली, लाइक अच्छे से हो जाता है बिना सोचे। वो अगर हम सोच के करेंगे कि अरे इतना सारा कुछ करना है तो फिर वो बहुत ज्यादा लगता है, बट इफ वी थिंक इट इज नॉर्मल तो फिर वो अच्छा लगता है करने में। चलिए, सेकंड थिंग इज सेल्फ डाउट, है ना। सेल्फ डाउट में क्या डाउट आता है आपको। मैम दैट कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, आई वोंट, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा कि आई वोंट बी एबल टू डू, आई एम यूजलेस, ये वो बहुत, लाइक इवन आई हैव स्टेज फियर। अभी रिसेंट में आई वाज लाइक, पहले आई वाज अ पर्सन जो बहुत ज्यादा स्टेज पे जाता था, जाती थी, मतलब I was into singing, I was into dancing and whatnot. Even I am a state level volleyball player. So I was very much into extracurriculum activities too. But at a certain phase, I was meant to feel that कि तुझसे नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं कर सकती, या if even I achieved anything तो I was being said कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, इट्स यूजलेस, इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दैट। आई यूज टू स्ट्रेच माई सेल्फ टिल द लेवल कि मेरे को वो एक वैलिडेशन मिल जाए, कि सेल्फ वैलिडेशन मेरे में जो थी वो जा ही जा रही थी। एवरी वन वॉज लाइक, नॉट एवरी वन बट फ्यू ऑफ देम वर लाइक, तो आई एम मोर, फिर धीरे धीरे करके आई स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। इवन अभी रिसेंटली आई वेंट ऑन स्टेज आफ्टर 4 years and I was so scared. I just messed it up. I was not even able to stand there properly and say what I wanted to say. I literally messed it up and फिर से वो सेल्फ डाउट आ गया कि सच में अब नहीं होने वाला मेरे से कुछ, ये वो ऐसे। ओके, नाउ आई एम आस्किंग समथिंग टू यू। ओके, आपकी मम्मा है या घर पे कोई तो रोटी बनाता होगा ना। जब हाँ। कोई गेस्ट जब कोई गेस्ट आ जाता है तो मम्मा को क्या सेल्फ डाउट आता है कि मैं अच्छे से रोटी बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी। नहीं। क्यों। वाई। वो काम लाइक वो रोज करती हैं, और उसमें उनको है कि हाँ, मतलब शी डज इट रिपीटेडली, तो उनको है कॉन्फिडेंस कि वो कर लेंगे अच्छे से। अगर वो रात को 10 बजे भी अचानक से या 12 बजे कोई अचानक से कोई दो गेस्ट आ जाए घर में, किसी दिन कॉल आ जाए कि कुछ मासा जी या नाना जी या कोई भी आ रहे हैं, आपके गेस्ट, और उस वक्त बोला जाए कि आपको 2 लोगों का खाना बनाना है, तो क्या उनको सेल्फ डाउट आएगा। नहीं, वो कर लेंगे। या इवन ये भी हो कि उस दिन प्रॉपर सब्जी नहीं है घर में, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, फिर भी क्या वो मैनेज कर पाएंगी। या शील मेक समथिंग दैट विल बी रियली समथिंग गुड, और ऐसे, क्योंकि शी, आई अंडरस्टैंड नाउ। एटसेट्रा एटसेट्रा, अचार, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी मिक्स वगैरह करके एक न्यू चीज बना देंगी वो, है ना। प्लेट में 2-3 आइटम तो आ ही जाएंगे, जो भी घर में अवेलेबल होगा, है ना। यस अचार मैम। पापड़, कैसे कर पाएंगी मैनेज। मैम बिकॉज वो उसको एज अ बहुत ज्यादा वो नहीं करती, उसको बहुत नॉर्मली लेती है कि हाँ आई कैन डू इट एंड हो जाएगा सब कुछ स्मूथली, कोई बात नहीं, ये नहीं है तो ये सेल्फ सही है। कॉन्फिडेंस है उनको, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस है, कितने सालों का, 15-20 सालों का प्रैक्टिस है। रेगुलर उस काम को कर रही हूँ, 3 टाइम या 2 टाइम, मिनिमम 2 टाइम तो कर ही रही हूँ उस काम, है ना। यस। मोर यू प्रैक्टिस,
more more you you are come. perfect. Yeah. Is that clear? Yes, ma'am. चलिए अब आप बताइए क्या क्लैरिटी मिली आपको? I need to face my fear and I have to prove my mentality wrong कि नहीं, I can do it. It should not be like कि कोई बोल रहा है तो I should accept कि नहीं हो सकता. I should prove them wrong कि नहीं, I can. I should challenge myself once. मैथ्स के टीचर ही ना मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंग्लिश के टीचर थोड़ी ना करेंगे। अगर कोई आसपास के लोग कोई बोल रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, सपोज दैट आप स्टेज फियर को क्रैक नहीं कर पाओगे, तो उनसे पूछिए क्या आपने कभी क्रैक करा है स्टेज फियर को? जो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, है ना? और ऐसा भी क्या पॉसिबल है कि सचिन तेंदुलकर कौन है, गॉड ऑफ द क्या है, क्रिकेट है ना? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो कभी वन जो फर्स्ट बॉल उसकी आई और वो बोल्ड आउट नहीं हुआ हो? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? अरे कभी कभी तो होता ही है किसी मैच में कि फर्स्ट बॉल पे ही वो आउट हो Yes, जाता है, ma'am. Yes, जबकि वो ma'am. गॉड ऑफ द क्रिकेट है ना? ये Yes, पॉसिबल है ma'am. कि नहीं, है ना? तो कभी आप बाई चांस फेल हो भी गए, इट डजेंट मीन यू कांट डू दिस और दैट। मम्मा 20 साल से रोटी बना रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि कल जब मम्मा रोटी बनाएंगी तो वो रोटी नहीं जलेगी, कोई एक रोटी? है गारंटी? Mistakes can happen. यस। इज दैट क्लियर? Yes. ओके। एक रिव्यू दे पाएंगी आप? Sure, ma'am. The session was really good. Like, I was able to share everything that I wanted to, and I wasn't able to. So that was really good for me, and I'm feeling very good after the session. ओके, थैंक यू, नेक्स्ट मीटिंग।